हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज मेरे घर कौन आया है? मेरी आरू आई हुई है, मेरी छोटी बहन की बेटी। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और सुबह सुबह इतनी ठंडी में ये लोग आ गए हैं। चाचा जी की तबीयत ख़राब थी तो ये देखने आई है छोटी वाली बहन। तो उनके ससुर जी और सासू माँ और अक्षत आरना सभी आए हैं। तो परी खिला रही है आरना को। और अभी चंदा बोली कि मैं नहा लेती हूँ जल्दी से। वो लोग नहाने के लिए रुके हुए हैं, तभी नहा के निकली है। आरू को तैयार कर रही है और ये इनकी सासू माँ है और परी है। और चंदा बोली कि पहले इधर ही आ जाते हैं दीदी, आपके इधर नहा लेते हैं, फिर निकलते हैं चाचा जी को देखने के लिए। तो अभी हम लोग जाएंगे चाचा जी को देखने। तो पापा बोल रहे हैं कि घर में दरवाज़ा बंद कर दो, हम भी चलेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं। तो पापा जी पहले बाहर निकले, फिर वो बोले मैं नाश्ता करूँगा, यहीं पर रहता हूँ, तुम लोग देख के आओ। इसलिए कि वो समधी हैं तो बोल रहे हैं कि मैं जाऊँगा तो वो लोग बगैर खाना खाने हुए नहीं आने देंगे। और मैं रात भर चलाया हूँ गाड़ी, तो मुझे मतलब उनको पेट में प्रॉब्लम हो रही थी। पूरी रात वो गाड़ी चला के आए हैं तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी बैठने उठने में। तो बोल रहे थे कि तुम लोग जाके देख के आओ। तो मम्मी बोली चलो अंजू हम ही चलते हैं साथ पे। तो मम्मी और अक्षत, आरना, चंदा, मेरी मुझसे छोटी है ये बहन, ये भी तैयार हो गई है। और इनके ससुर जी हैं तो सर ढकी हुई है। तो अभी हम लोग सब लोग जाएंगे और पापा जी बोले कि मैं यहीं पे वेट करेंगे, इसलिए कि इन लोग को आज गांव भी निकलना है। तो अभी जा रहे हैं चाचा जी को देखने। और वो इसलिए नहीं जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम जाएंगे तो वो लोग बगैर खाना खाए नहीं आने देंगे। तो जब हम रिटर्न होंगे जाएंगे वापस रायपुर, ये लोग रायपुर में रहते, तो बोले जब हम रायपुर जाएंगे तो जाते समय मैं उनसे मिल लूँगा। अभी जाऊँगा तो खाना के लिए फोर्स करने लगेंगे और मेरी तबीयत सही नहीं है, रात भर गाड़ी चलाए हैं। तो ये यहीं पे रहेंगे। हम लोग अभी निकल लिए चाचा जी के घर के लिए। तो अभी जा रहे हैं उनको देखने के लिए। परी है, आरना है और ये लोग रास्ते में भाग भी रहे हैं बच्चे। तो हम बोल रहे हैं आराम आराम से चलो। और मम्मी भी जा रही साथ में, बोलती चलते हैं। मम्मी का तो समधियाउर है और हम लोगों को तो मायका ही है। तो हम लोग जा रहे हैं, चंदा भी चल रही है। तो अभी चलते हैं, चाचा जी को देखेंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। इसलिए इस समय इसीलिए मेरा डेली ब्लॉग नहीं आ पा रहा। तो चाचा जी धूप लेते हुए बैठे हुए हैं, चाची भी बैठी हैं और भाभी आई हैं। तो मम्मी को भी एक कुर्सी दी और फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। तो पूजा भाभी आरना को खिला रही थी, बोल रही थी कि हारू बहुत दिनों में आई है, इसलिए 6-7 महीने बाद आई हुई है। गर्मी में जब बरुआ था घर पे तब आई थी, उसके बाद अभी आई। इसलिए कि ये लोग रायपुर में रहते हैं, हम लोग तो रीवा में रहते हैं। तो डेली डेली इनका आना जाना नहीं हो पाता है, अब कहाँ से आ जा पाएंगे। और लड़की की वैसी भी शादी हो जाती, ससुराल से 1-1 साल बाद आना जाना होता है। ये है बड़ी वाली भाभी। तो हम लोग बैठे थे बीच वाले हॉल में और चाचा जी लोग धूप ले रहे थे, सभी लोग बैठे हुए। तो भाभी बोल रही थी कि बैठो, हम जा रहे हैं दूध वाली चाय बना के लेके आते हैं। तो हम लोग उसी के लिए हंसी मजाक कर रहे थे। भाभी को बोल रहे थे कौन सी वाली चाय बनाएंगे, तो बोल रही थी दूध वाली। तो हंसी मजाक चल रहा था। फिर नाश्ता मतलब नाश्ता हो रहा था और फिर चंदा के ससुर जी का फ़ोन आ गया कि निकलना भी है गांव के लिए, ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बच्चे भी। फिर उसके बाद हम किचन में, भाभी जल्दी जल्दी खाना बना रही थी कि ये लोग खा के जाएँ। और टिफ़िन भी लेके, भाभी बोली टिफ़िन भी लिए जाना, पापा जी नहीं आए हैं तो उनके लिए टिफ़िन लिए जाना। इसलिए कि गांव से ये लोग रायपुर से आए हैं तो गांव भी जाएंगे तो गांव में भी साफ़ सफाई करना पड़ेगा, 2-4 दिन रुकेंगी। तो भाई बोली कि वहाँ पे जाओगे इतनी ठंडी है तो कितना जल्दी शाम का खाना हो पाएगा, दोपहर को 2 तो ऐसे ही बज गए हैं। तो भाभी खाना बना रही थी और हम ब्लॉगिंग कर रहे थे। हम बोले थोड़ा भाभी की रेसिपी दिखा देती। भाभी मेरी सब्जी खाना जो भी बनाती बहुत ही टेस्टी बनाती। तो भाभी मेरी आलू को तल के निकाल ली और गोभी को भी, और फिर मसाले भून रही थी। बहुत ही अच्छा खाना बनाती है पूजा भाभी मेरी, कोई भी खाना बनाती बहुत ही अच्छा। सब्जी तो इनके हाथ की बहुत ही अच्छी रहती है। तो भाभी मिक्सर में मसाले पीस रही थी। तो अभी हम सोचे थोड़ा सा भाभी का भी ब्लॉगिंग शूट कर लेते हैं। और मम्मी और चंदा लोग बाहर बैठी हुई थी, चाचा भी बाहर बैठे हुए थे। हम बोले तब तक हम किचन में भाभी लोगों के साथ थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं। तो हम किचन में थे। तो वही भाभी, चंदा बोल रही थी उनके पापा जी का फ़ोन आ गया। तो मेरी जो छोटी वाली बहन है तो वो जल्दी जल्दी में थी, भाभी थोड़ा जल्दी हो जाए तो मैं खा के निकल जाऊँ। इसलिए कि गाँव के लिए चिल्ला रहे थे, पापा के बच्चों को लिए हुए हैं तो ठंडी लग जाएगी, तुम लोग जल्दी आओ। इसलिए कि वहाँ पे वो वेट कर रहे थे और मम्मी भी आ गई थी साथ पे। तभी फ़िलहाल सब्जी बन गई है, चावल बन गया, दाल बन गया है अभी, और सेवई और पूड़ी बनाना है। तो भाभी बोल रही थोड़ा सा और हो जाए बनाते हैं। तो लगी हुई हैं पूजा भाभी। और पूजा भाई की इस समय स्कूल की छुट्टी चल रही है और घर में चाचा जी को देखने इस समय इतने पब्लिक पूरा दिन आ रही है कि पूरा दिन भाभी लोगों का किचन में ही जाता है, खाना पीना, चाय पानी नाश्ता में इसी में।
तो पूजा भाभी फिर नीचे वाले गैस में बैठ के पूड़ी तलने लगी और भाभी सिमई बना रही थी। इस समय पूरा दिन यही चाय नाश्ता सभी लोग देखने आते हैं, तो चाय नाश्ता पानी पूरा दिन किचन में। इस समय भाभी की भी 4-5 दिन की छुट्टी है स्कूल की, तो भाभी लगी हुई है पूड़ी बनाने में। और ये खाना चंदा के लिए पैकिंग करेंगी, गांव जाएगी तो वही बोली है कि पूड़ी सब्जी दाल चावल लिए जाओ, इसलिए कि ये लोग खाना खा चुकी है और पापा जी नहीं आए थे, उनके लिए पैक करके दे रही थी कि लिए जाओ, इसलिए कि भी जाओगे यहाँ से सफ़र करके आए हो पूरी रात का और जाओगे। आरना को तैयार कर रही थी, तो आरना जाने का हम बोल रहे थे बेटा जाओगे, तो बोल रही थी नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उसी को हम हंस रहे थे। और फिर जब बहुत मतलब बहुत हंसी मजाक करती है, बहुत मस्ती करती है, बहुत ये बोलती बहुत अच्छा। किसी दिन इसको हम वीडियो में आप लोगों से अगर चली नहीं जाएगी तो ज़रूर मिलवाएंगे। तो पूजा भाभी बोल रही हैं कि इन लोगों को छोड़ के, इसलिए मुझे चंदा को छोड़ने जाना था कार तक, तो भाभी बोली इन लोगों को छोड़ के तू आ जाना। तो वही बोल रही थी कि मतलब तुम मोबाइल रख के जाओ नहीं तो तुम नहीं आओगी, तो हम बोल रहे थे आ जाएंगे। तो बोल रही थी अगर परी को रख के जाओगे यहाँ पे तो बोलोगे भाभी शाम को भैया से छुड़वा देना, और अगर मोबाइल रख के जाओगे तो ज़रूर आ जाओगे। तो हंस रही थी, बोल रही थी मोबाइल जब्त कर लो। तभी हम और पीहू आ गए हैं चंदा को छोड़ने के लिए और खाना पैक करके। तो वहाँ से पहले मेरे घर पे आई हैं, इसलिए कि बैग वैग सब मेरे घर पे रखा था, तो चाचा जी को देखने के बाद मेरे घर पे आई हैं और यहाँ से फिर बैग वैग ली है और झोले में खाना लिया हुआ था, भाभी पैक कर दी थी। तो अभी चलते हैं आरना लोगों को नीचे तक छोड़ देते हैं गाड़ी तक, और फिर उसके बाद हम और पीहू निकल जाएंगे घर के लिए, मतलब चाचा जी के को देखने फिर से, और वहीं पे खाना पीना सब है आज। तो धूप आँख में बहुत लग रही थी, धूप में खड़े हुए थे, ठंडी में धूप तो बहुत अच्छी लगती है, तो वहाँ से आए तो हम धूप लेते हुए खड़े हुए थे, बहुत अच्छी धूप थी। और ये मम्मी सब अपना सामान पैक कर रही थी गाड़ी में, और चंदा को उल्टी होती है इसीलिए वो नाक दबा के रखी थी, इसको गाड़ी में जब भी बैठती है उल्टी होने लगती है पहले से ही, तो पूरी रास्ता उल्टी करते आई हुई है रात को, और तबीयत सही नहीं है। और आरू बोल रही थी मौसी आप भी चलो, मौसी आप भी चलो, तो हम बोले आप चलो बेटा फिर हम आते हैं। तो उसके साथ हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे, बोल रही थी ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठ के चलो, तो उसके लिए। और ये पीहू चंदा को उल्टी होती है तो पीहू वो लौंग वगैरह ला के दी है कि बुआ रास्ते में खा लेना। तभी लोग गांव के लिए निकल रहे हैं। तो ये है मुझसे छोटी वाली बहन चंदा, और ये उसकी बेटी है, और मम्मी पापा सभी लोग हैं। तो ये लोग गांव जा रहे हैं, गांव में भी 2-3 दिन रुकेंगे। अभी ये लोग जाएंगे, हम लोग जाएंगे घर पे, तो ये लोग अब निकलने वाले हैं। तो आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे आज कौन आया था मेरे घर पे। तो गाइस आज मुझसे छोटी वाली बहन रायपुर में रहती है, रायपुर में शादी हुई है उनकी, और गांव तो यहीं है पास में माला में ही। तो ये लोग रायपुर से आए हुए थे चाचा जी को देखने, अब गांव निकल रहे हैं। चाचा जी की समय तबीयत ख़राब है, देखने आए हुए थे, अब ये लोग गांव निकल रहे हैं। गांव में 1-2 दिन रुकेंगे, फिर इधर से रिटर्न होंगे तो हमसे मिलते हुए फिर जाएंगे। तो आरना भी चली जा रही है, आरना भी मुझसे बाय कर रही है। चंदा बोल रही है कि तुम आओगे गाँव, तो हम बोले देखते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, हम और पीहू। अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करिएगा, और ब्लॉग को पूरा देखा करिए। तो अभी हम और पीहू यहाँ से निकलने वाले हैं। सब आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।